हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। आप सभी का स्वागत है। दिल खोलकर स्वागत है इस सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के नए प्रश्न होंगे, नए बातें होगी, कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान से पढ़े और अपने नोट्स लिखते रहे। सुंदर सुंदर हमेशा काम आएंगे। वीडियो एक ही बार देख सकते हैं या इमरजेंसी में देख सकते हैं, बाकी काम तो नोट्स ही आएंगे। तो ध्यान से नोट्स लिख लें। प्रश्न शुरू करने से पहले एक शायरी सुनाई जाए, जिससे आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाए और पढ़ने का आनंद ले। तो शुरू करते हैं शायरी को। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। Which of the following condition is most likely related to development of renal calculi? कौन सी कंडीशन है जिसमें मोस्ट लाइकली डेवलप होते हैं रेनल कैलकुलाई में? कौन सी कंडीशन है जो रेनल कैलकुलाई में डेवलप होती है मोस्टली? ऑप्शन ए गाउट, बी है पेनक्रेटाइटिस, सी है फ्रैक्चर्ड फीमर, डी है डिस्क डिजीज। रीनल कैलकुलाई यानी कि स्टोन। इसका आंसर रहेगा ए गाउट। गाउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मोस्टली डेवलपमेंट यही होता है इसमें। ए इज द राइट आंसर, गाउट। अगला प्रश्न है, immediately following the removal of a chest tube, the nurse would. ऑप्शन ए order a chest x-ray, b a take the blood pressure, c है cover the insertion site with a Vaseline gauze, और d है ask the client perform the Valsalva maneuver। चेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली रिमूवल में नर्स क्या करेगी? इसका आंसर रहेगा सी, कवर द इंसरेशन साइट विद वेस्लिन गोज। सी इज राइट आंसर। प्रिवेंट टू प्रिवेंट द चेंज ऑफ एंट्री ऑफ एयर। अगला प्रश्न,
A client is admitted with a Ewing's sarcoma, which symptoms would be expected due to the tumor's location. एक क्लाइंट जो एडमिट हुआ है इविंग सार्कोमा में, इविंग सार्कोमा से उसके सिम्टम्स है और क्या एक्सेप्ट है ट्यूमर की लोकेशन, क्या एक्सेप्ट करेंगे ट्यूमर की लोकेशन को। ऑप्शन ए हीमोप्लेजिया, बी ए आस्पेजिया, सी ए नोजिया और डी है बोन पेन। इसका आंसर रहेगा डी बोन पेन। डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोन पेन। अगला प्रश्न, the disorders that affect the memory and cognitive function in older person is called। ऑप्शन ए इंसोमिया, बी है पेरानोमिया और सी है आस्पेजिया और डी है डेमेंशिया। इसका आंसर रहेगा डी डेमेंशिया। डी इज राइट आंसर, डेमेंशिया। डेमेंशिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव को यूज करते हैं किसके लिए। ऑप्शन ए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, बी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सी केमिकल स्टरलाइजेशन, डी गैसियस स्टरलाइजेशन। इसका आंसर है बी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि निषेध है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में। तो ऑप्शन ए रूबेला, बी डिप्थीरिया, सी टिटेनस और डी हेपेटाइटिस बी। इसका आंसर रहेगा बी, सॉरी ए रूबेला। रूबेला इज द राइट आंसर। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
Which of the following position is used to promote venous return and to prevent shock? कौन सी पोजीशन है जो प्रमोट करती है विनस रिटर्न्स को प्रिवेंट करने में? ऑप्शन ए डोर्सल रिकम्बनेंट, बी है ओरिजिनेटल रिकम्बनेंट, सी है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग और डी है ट्रेंडलनबर्ग। इसका आंसर रहेगा डी ट्रेंडलनबर्ग। डी इज राइट आंसर, ट्रेंडलनबर्ग। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है most commonly involve heart valve in rheumatic heart disease? ऑप्शन ए मिट्रल वॉल, बी है पल्मोनरी वॉल, सी है एरोटिक वॉल और डी है ट्राइकस्पिड वॉल। मोस्ट कॉमनली कौन से हार्ट वॉल्व है जो रोमेटिक हार्ट डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं? इसका आंसर है ए मिट्रल वॉल। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है parrot like or pathological repetition of words spoken by another person is known as? पैरेट लाइक और पैथोलॉजिकल रिपीटेशन वर्ड को जो पर्सन बार बार रिपीट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोलिया, बी है नियोलॉगिज्म, सी है इकोपैरेक्सिया और डी है वर्बिग्रेशन। जो पैरेट की तरह बार बार रिपीट करता रहे उस वर्ड को क्या कहते हैं? इसका आंसर रहेगा ए इकोलिया। उसे कहते हैं इकोलिया। इकोलिया ए इज राइट आंसर। और जो नियोलॉगिज्म है इसका मतलब होता है कोइंग ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी कि न्यू वर्ड का आरंभ होना, उसे नियोलॉगिज्म कहते हैं, नए नए वर्ड्स को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है the 4 A's of schizophrenia। जो द 4 A schizophrenia है, ऑप्शन ए एंजाइटी, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म एंड अफेक्ट डिस्टर्बेंस, बी है एमनेशिया, एंजाइटी, ऑटिज्म एंड अफेक्ट डिस्टर्बेंस, सी है ऑटिज्म अफेक्ट
convulsions, anxiety and amnesia। और डी है ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस। इसका आंसर है डी, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस। डी इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? डी, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस। अगला प्रश्न। In high value MSAFP, which result in unexpected, MSAP रिजल्ट क्या अनएक्सेप्टेड है उसकी वैल्यू? ऑप्शन से ए मोलार प्रेगनेंसी, बी है मल्टीपल प्रेगनेंसी, सी है रीनल डिफेक्ट और डी है एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसका आंसर रहेगा ए मोलार प्रेगनेंसी। ए इज राइट आंसर, मोलार प्रेगनेंसी। इसका आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न। प्रश्न शुरू करने से पहले एक शायरी सुनाई जाए जो प्रसिद्ध है हमारी। नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, कदे कदे लागे है धरती पर भार बनिया बैठा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितने कुछ छूटो बेरन, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्न पे वापस आ जाते हैं। शेर व शायरी हो गई। Which of the following symptoms is associated with exacerbation of multiple sclerosis? Option is A. Anorexia, B. Seizure, C. Diplopia और D है insomnia। इसका आंसर रहेगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। Which observation is the newborn of mother who is alcohol dependent would require immediate nursing intervention? ऑप्शन है क्राइंग, बी वीकनेसफुल, वेकफुलनेस, सी है जिटनेस और डी है व्याइंग। क्या ऑब्जर्वेशन करोगे एक न्यूबॉर्न और मदर को
जो एल्कोहल डिपेंडेंट है। इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, जिटनेस। सी सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? सी, जिटनेस। जिटनेस सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न रहेगा, an infant weight 7 pounds at birth, the expected weight by 1 year should be। एक इन्फेंट है जिसका वेट 7 पाउंड है एट बर्थ पर, उसका एक्सपेक्टेड वेट एक साल पर क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड वेट क्या रहेगा एक साल पर? ऑप्शन ए 10 पाउंड्स, बी है 12 पाउंड्स, सी है 18 पाउंड्स और डी है 21 पाउंड्स। डी है 21 पाउंड्स। इसका आंसर रहेगा डी, 21 पाउंड्स। डी इज राइट आंसर, 21 पाउंड्स। जैसे कि 2.5 से 3.5 kg नॉर्मल वेट होता है। डबल कब होगा? 5 से 6 महीने पे। ट्रिपल 14 ईयर्स, मतलब 14 1.4 ईयर्स। और 4 टाइम होगा 24 मंथ्स। 14 मंथ्स पे होगा ट्रिपल और 4 टाइम होगा 24 पे। इसका आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न, tuberculosis can mainly accelerate which of the following disease? Tuberculosis mainly accelerates which following disease? Option A rubella, B asthma, C leprosy or D HIV? इसका आंसर रहेगा डी, HIV। HIV डी इज राइट आंसर, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी नए नए क्वेश्चन मिलते रहे, जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिले। जय हिंद, धन्यवाद।